नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हमारी टॉपिक होगी बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में, एएनएम जीएनएम के बारे में। ये काफ़ी लोगों की एक्साइटमेंट रहती है कि हमको एएनएम करना है, कि हमको जीएनएम करना है, हमको पैरामेडिकल करना है, या फिर हमें एक पॉलिटेक्निक करना है। ठीक ना? ये बहुत लोगों की इंक्वायरी रहती है। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और हर चीज़ों को समझेंगे। इनकी योग्यता क्या होती है, पेमेंट कितने लगते हैं, और फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड किए जाएंगे, सारी चीज़ें। तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे आके सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे BCEC, BCECE। ये बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। बस आपको इतना ही टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद से आपको ऊपर में यहाँ पे BCEC का एक मेन लिंक आएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, देखो बिहार के अंदर जो भी ये फॉर्म आती है एडमिशन से रिलेटेड, तो आप इसी वेबसाइट में मिलता है। BCEC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कंपैरेटिव एग्जामिनेशन लेवल। मैंने एक लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको बिहार ITI फिलअप करने की, वो वीडियो कंप्लीट देख लोगे जिन्होंने नहीं देखा। काउंसलिंग भी आपको इसी वेबसाइट से की जाएगी। जैसे आप ITI को फॉर्म फिलअप किया ना आपने, आप एक एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगी, उसके बाद काउंसलिंग होगी जिसमें कॉलेज चुनने होंगे, एडमिशन लेने होंगे, सारी प्रक्रिया इसी ऑफिशियल वेबसाइट से की जाती है। तो आज हमारा फॉर्म है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCC, PEPM, PMM। ये तीनों का फुल फॉर्म समझते हैं, मतलब क्या होता है। पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, एक बार इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। जहां से यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। अगर रजिस्ट्रेशन आपने पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दोगे ना, तो आपका ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड दे देंगे तो अब ये रजिस्ट्रेशन के बाद से लॉगिन हो जाएगा। पहले सारी चीज़ों को समझ लेते हैं ना। मतलब ये फॉर्म फिलअप करने की डेट जो निकली हुई है 12 अप्रैल 2024 से फॉर्म मतलब भरा रहा। लास्ट कब तक भराएगा? 11 मई 2024 तक, रात में 12 बजे तक। पेमेंट करने का डेट 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि फॉर्म तो पहले भर लोगे, पेमेंट लास्ट में होता है। कभी कभी पेमेंट ट्रांजेक्शन फंस जाता है सर्वर के कारण, तो 2 दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, मतलब 14/5 तक पेमेंट करने की लास्ट डेट दी हुई है। उसके बाद फिर फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। अगर किसी कुछ गलती हो गया तो एडिटिंग करने का, करेक्शन का डेट दिया हुआ है 16 मई 2024 से लेके 18 मई 2024 तक आप इसको करेक्शन कर सकते हो। अब इसके डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़नी है ना, टोटल कंप्लीट आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लो ना, हमें इसमें चाहिए क्या। तो कैंडिडेट शुड हैव इट्स ऑन वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चाहिए, ताकि जिस पे OTP जा सके, इसकी डिटेल्स जा सके, है ना। स्कैन या सॉफ्ट कॉपी या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 100 KB से पहले अंदर का फोटोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी सिग्नेचर होना चाहिए। आधार कार्ड अगर जरूर है तो अवेलेबल है तो डालो, वरना जरूरत नहीं है। फ्लैक्स में पेमेंट कराने हैं, उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फोटो साइन आपको लाइव प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि फोटो कैसे लगेगा, सिग्नेचर कैसे लगेगा। जैसे कि हर एक फॉर्म में मेरी कोशिश होती है, मैं फोटो साइन आपके सामने प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, ताकि आप समझ पाओ ना कंप्लीट कि कैसे अपलोड करना है। आप यहाँ पे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहो तो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ये 56 पेज का होता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ होता है। मतलब इसकी खुद की एक प्रोस्पेक्टस होती है, जो कि आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद ही फिलअप करने चलोगे, है ना। समझ रहे हो ना। देखो, इसका होता है ना PEPMM। पी का मतलब होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ग्रुप में चला जाएगा। PMM मतलब होता है पैरामेडिकल, ये मैट्रिक लेवल पे आ जाएगा। एक होता है PM पैरामेडिकल, इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा, जिसमें एएनएम और जीएनएम से रिलेटेड फॉर्म भरी जाएगी। ओके ना। इसका और डिटेल आप देखना चाहते हो ना, आप यहाँ पे क्लिक करो। एक वेबसाइट में रेफर कर रहा हूँ, फास्ट जॉब सर्च, इसमें जाओ और एक एक चीज़ों के बारे में इसमें अच्छे से फिर से समझ लो। कितनी पेमेंट आ रही है ना यहाँ पे। जैसे पेमेंट यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 750 रुपये आ रहे हैं सिंगल एक फॉर्म के लिए। जैसे कि आप सिर्फ खाली PE को चुनना है, पैरामेडिकल को, तो आप 750 रुपया आपके लगेंगे। BC, EBC, जनरल, OBC सब के लिए। जो विकलांग है, डिसेबल कोटा है, कोटा मतलब विकलांग, DQ, ST, SC है, उनके लिए 480 रुपये प्लस में ट्रांजेक्शन चार्ज अलग है।
और कोई 2 सब्जेक्ट लेता है, जैसे पीई और पीएम दोनों उन्होंने उसने लिया, ठीक है, इसमें लगेगा जैसे 750 जहाँ लग रहा था वहाँ 850 लगेगा, है ना, और जहाँ 480 लग रहा था वहाँ पे 530 लगेगा। उसी तरह कोई तीनों फिलअप करना चाहता है तो 950 रुपये लगेगा, और इसको 630 लगेगा। ये कैसे समझ में आएगा कि हमको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, ये मैं आगे चल के दिखाऊंगा। ये आपको समझ में आएगा कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या ले रहे हो, ठीक है। तो जनरली सब में मैट्रिक लेवल ही लेता है, लेकिन जिसमें पीएम लेना है उसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल लेगा, एएनएम और जीएनएम के लिए। अगर आप इंटर किए हो तो तीनों ही फॉर्म फिलअप कर सकते हो, है ना। अगर नहीं तो फिर मैट्रिक लेवल पे 2 फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। तो आगे चलते हैं, और इसकी एज कितनी होनी चाहिए। पी के लिए मतलब पॉलिटेक्निक के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन पीएमएम और पीएम इनके लिए एज लिमिट है आपका 15 से लेकर 30 साल तक, ठीक है। और ये 17 से लेकर, जहाँ 15 आएगा मतलब मैट्रिक पास तक मांगेगा, जहाँ पीएम आएगा मतलब कि वहां पे ये मांगा जाएगा इंटर पास पे, और एयर रजिस्ट्रेशन अलग से लगेगा। और फिर से एक बार डिटेल आपको देखना है ना, पीएम क्या होता है, पी क्या होता है, देख लो आप यहाँ पे। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, है ना, 10 पास इसमें चाहिए ओनली पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के लिए। उसी तरह पैरामेडिकल सेकेंडरी लेवल जो होता है पीएमएम, ठीक है, सेकेंडरी लेवल मतलब कि मैट्रिक लेवल, इसमें आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मैट्रिक लेवल पे ही काम हो जाए, तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। एक होता है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, जिसको पीएमसी बोलते हैं, ठीक ना, जिसके अंदर आपको जीएनएम मिलेगा, एएनएम मिलेगा, ये उसके लिए होता है, डिप्लोमा जिसको बोलते हैं ना पैरामेडिकल, तो ये उसके लिए आएगा। तो मैं यहाँ पे मेन वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलता हूँ और क्लिक करता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टअप में पूछी जा रही है, आपको पीई लेनी है, पैरामेडिकल लेनी है, या पीएमएम लेनी है ना। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे, पी मैट्रिक लेवल पे, पीएमएम मैट्रिक लेवल पे। उसी तरह अगर कोई लड़का यहाँ पे पीई लेता है तो उसके पेमेंट कितने लगेंगे, 750। जनरल अगर ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर दोनों ले लेता है तो क्वालिफिकेशन तो जैसे मैंने बताया, तो क्वालिफिकेशन उसके पास होना ही चाहिए, मस्ट है। और प्लस में 2 सब्जेक्ट के लिए 850 पेमेंट लगेगा। तो तीनों ले लेता है, मतलब 3 सब्जेक्ट मतलब 3 क्राइटेरिया उसने चुन लिया, तो उसके लिए तो फिर 950 लगेगा। तो मैं अपने केस में ओनली ये लूंगा, पीई पॉलिटेक्निक ले रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं ले रहा। फिलअप करने का प्रक्रिया सेम है, बस पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो अपना। बाकी का फोटो फैन अपलोड करने की प्रक्रिया सेम है, डिटेल्स डालने की प्रक्रिया सभी चीजें सेम है। मैं ले रहा हूँ पीई पॉलिटेक्निक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, उसी तरह इस चीज को फिर से रिपीट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आप कंप्लीट यहाँ पे दोगे। उसी तरह यहाँ पे मोबाइल नंबर देनी है और वेरीफाई करवानी है। अगर आपने बिहार आरटीआई का फॉर्म देखा था जो मैंने फिलअप करके किया हुआ था लास्ट वीडियो में, तो मैं बिहार आरटीआई का फॉर्म एक लिंक भी नीचे दे दूंगा। वो फॉर्म और ये फॉर्म दोनों को फिलअप करने की प्रक्रिया एक ही है, ठीक ना। तो मैं आपको फिलहाल इस फॉर्म को फिलअप करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी सेंड कर दो, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आएगी ना, मोबाइल वेरिफिकेशन कोड मतलब ओटीपी आएगी। 180 सेकेंड की होती है, 3 मिनट की होती है, उस बीच में आपको ओटीपी यहाँ पे आ ही जाएगा। मैंने ओटीपी को वेरीफाई कर लिया यहाँ से। उसी तरह ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है और उसको भी वेरीफाई करवानी है। देखो आप ईमेल यहाँ पे स्मॉल भी दोगे ना, ये कैपिटल ही लेता है। तो बिहार के केस में अगर इस टाइप का कैपिटल ले रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब इसको इसको भी वेरीफाई कर लोगे और इस पे भी एक ओटीपी आएगा। आप अपने जीमेल पे चले जाओ, इसलिए यहाँ पे लाइव जीमेल मांगता है, ईमेल आपका ईमेल पे ओटीपी आनी चाहिए। अब पासवर्ड क्रिएट करोगे, मैंने पासवर्ड क्रिएट करने का प्रक्रिया आपको बताया हुआ है, स्मॉल कैपिटल सभी चीजें। जैसे मैं हर बार बताता हूँ ना, कुमार @123 आप ले लो, कुछ समझ में नहीं आया तो कुमार @123 जिसमें क्या कैपिटल होना चाहिए, या फिर आप अपना नाम लगा लो उसमें कुछ भी, आपका नाम अगर राम @123 ऐसा कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप रख लो।
आधार नंबर मस्ट नहीं कि आधार नंबर देना ही देना है तो दो, नहीं है तो मत दो, जैसे मैं नहीं दूंगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन में आएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको देने होंगे। जैसे कि आप कुछ भी इसमें से ले सकते हो ना, आपका चाइल्डहुड निकनेम क्या है, चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या है, फर्स्ट टीचर का नाम क्या है, फेवरेट टीम, फेवरेट मूवी आपने, ये सब चीजें। तो फेवरेट टीम आप जो भी ले लोगे यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इंडिया ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ना कुछ भी ले लोगे जो आपको सुटेबल है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे और यहाँ पे साइन अप कर लोगे मतलब मिला लोगे एक बार, ठीक है, कंफर्म कर दोगे। यहाँ से कंफर्म करने के बाद से आपके पास एक रेटेशन आ गई ना, इसको आप चाहे सेव कर ले, नेवर कर लो, मैं अभी हटा लेता हूँ और मैं कहता हूँ साइन इन, फिर से दोबारा जाता हूँ। साइन इन अभी करने का कहाँ, अभी यहाँ पे जाऊँगा ना ईमेल आईडी पासवर्ड पे, यहाँ पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो करनी थी वहाँ पे। अब मेरे पास आ गए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ईमेल आईडी जो मैंने दिया था उसी ईमेल को यहाँ पे लेना है, और जो पासवर्ड आपने बनाए थे उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे लेना है। फिर एक कैप्चा को फिल करना है, फिर साइन इन पे चले जाना है। सब कुछ सही रहेगा, फिर से आ जाएगा, दिखा ना कितने स्टेप्स ये फॉर्म को क्रॉस करना है। ये सभी स्टेप्स होती है, सभी एक एक स्टेप को हमको फॉर्म को भरते जाना है। जो भी स्टेप हो जाएगी वो कंप्लीट ग्रीन हो जाएगा, जो स्टेप बाकी रहेगा वो यहाँ पे ये बैगनी कलर में आ जाएगा, बाकी के स्टेप्स यहाँ पे ब्लर किए हुए धुंधला भी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया, फिर फादर नेम आपको फिर से सभी चीजें एक बार कंप्लीट कर लेना है ना। आर यू परमानेंट ऑफ बिहार, आपको यस करना है यहाँ पे, चूंकि बिहार से हो तो यस ही करना है। इलीगल रेसिडेंस, माता पिता बिहार का, हाँ यस मूल निवासी है। जेंडर यहाँ पे मेल करना है। बाकी सभी चीजें तो आप जैसे आप जो भी हो ना ये अपने अकॉर्डिंग आप फिलअप कर लोगे, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो। मैं यूआर हूँ तो मुझे कुछ नहीं देना है, जनरल से फिलअप हो जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे यूआर की जगह पे एस टी एस सी कुछ भी लेता हूँ तो आपको एस टी एस सी के अकॉर्डिंग डिटेल्स यहाँ पे लगेगी, काउंसिलिंग केस में जाति वगैरह तो आपको देनी है तो दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप परमानेंट एड्रेस बिहार के नहीं, बिहार से बाहर के हो, आपको यहाँ पे नो करना है। नो करोगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाओगे तो 4 स्टेप आएगा, चारों में से कोई एक अगर आपके पास है तभी आप इस फॉर्म के लायक हो, मतलब फिलअप कर सकते हो। अगर इसमें से आपके डिटेल्स मैच नहीं कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को इसी टाइप के आपको यहाँ पे जो भी आपके अकॉर्डिंग आए आप इसमें एक ले लोगे यहाँ से, ऐसा कुछ भी। उसके बाद आप ये फॉर्म को फिलअप करने चलेंगे सब कुछ, ओके ना। तो आप अदर स्टेट के रहोगे तो बिहार में आओगे तो आप जनरली कहलाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। लेकिन अब बिहार के अंदर मतलब अदर स्टेट की फॉर्म किसी अदर स्टेट में भरी जाए तो वहां पे जनरल सही आता है, ठीक ना। अगर आप एस टी एस सी हो बिहार के लिए और आप किसी अदर स्टेट की फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आप वहां पे जनरल में ही काउंट करोगे, जनरल में ही फाइट करोगे। मैं तो कट ऑफ आपकी बनेगी तो जनरल के अकॉर्डिंग ही बनेगी, उसके एस टी एस सी के अकॉर्डिंग आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। आप समझ रहे हो ना। इसलिए तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बिहार का ही निवासी हूँ, ताकि मुझे अपने प्रॉपर से यहाँ पर छूट मिल सके। अगर आप एसटी हो तो एससी के लिए आपको छूट मिलेगा, इस टाइप का ना जो भी है। तो मान लो मैं एससी हूँ, सपोज के लिए मैं एससी का ही डिटेल्स दे रहा हूँ यहाँ पे सारी चीजें। कैटेगरी यहाँ पे दोनों सेम सेम देनी है, अगर एससी है तो एसटी देनी है, गलत देंगे तो अब ठीक ना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे सारा चीज ले लेना है, क्या आपके इनकम 8 लाख से कम है ना। इस फैमिली या फादर या मदर एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, तो बस यस कर दो, हाँ 8 लाख से कम ही तो है। क्या आप विकलांग कोटा हो, डीयू कैडेट हो, अगर यस करोगे तो विकलांग यह देना पड़ेगा, कितने परसेंटेज की विकलांगता आपके पास है, 40% की प्लस के लेता है। उसके बाद बहुत सारी चीज आएगा, अगर नहीं हो विकलांग आप यहाँ फिर नो कर लो। ये पूछ रहा है आपका यहाँ क्लेम सर्विसमैन कोटा चाहिए आपको, मतलब सर्विस में जॉब कर रहे हो आप यहाँ पे तो यस कर सकते हो, वरना नो करके आगे बढ़ जाओ, है ना। ये पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, आपने जो जिस फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो ना, जैसे मैट्रिक लेवल पे फॉर्म आपने पी लिया हुआ है, तो ये आपकी एग्जामिनेशन कहाँ है। तो मान लो कि मैं पटना से ही मैंने फॉर्म को फिलअप किया और मैं पटना से ही ये भर रहा हूँ फॉर्म, सभी चीजें ठीक है। तो हमारे काउंसिलिंग के समय हमको पटना ही मिलेगा, है ना, ऐसा है। जहाँ से पढ़ाई करो उसी के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालनी है।
ये होता है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई निशानी मांग रहा है तो आप दे दोगे, ये एड्रेस यहाँ पे देना है, ऐसा है यहाँ पे। जो स्टार लगे उसके अंदर सारा दे दो, जो स्टार नहीं लगे स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स अपना फटाफट से दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका घर का एड्रेस और ये क्वालिफाई का एड्रेस सेम हो। तो मेरे केस में मेरा क्या है कि पटना का घर है, पटना में मैंने मैट्रिक किया, मेरा घर पटना में ही है और पटना में ही मैंने मैट्रिक किया हुआ है, और ये हमारा पिन कोड रहा घर की, वो दे दूंगा। अगर आपको देना है यहाँ पे कि आप सेम एड्रेस है क्या, परमानेंट एड्रेस, लोकल एड्रेस जहाँ पर रह रहे हो, जहाँ पे आपकी घर है, तो आप यहाँ पे चेक कर लोगे तो ऑटोमेटिक डेटा फिल्ड हो जाएगा ऊपर के डेटा के अकॉर्डिंग, है नहीं यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस, क्योंकि नीचे वाली कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होती है, ऊपर वाली परमानेंट होती है। अगर आपको यहाँ पे चेक नहीं करोगे तो ये चीजें हट जाएगा यहाँ से, और आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अगर आपके केस में दोनों डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस है तो आप चेक नहीं करोगे, और यहाँ पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब टाइप करोगे मैन्युअली, ठीक है। सेवन नेक्स्ट पे चलेंगे, हमारा सेकंड स्टेज आएगा। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। याद रहने फॉर्म में पी के लिए फिलअप कर रहा हूँ, इसके लिए फोटो आपको, और यहाँ पे 100 KB के अंदर का ये फोटो सिग्नेचर सब लेना है, और डायमेंशन कितना होना चाहिए, 200 पिक्स, सॉरी देखो फोटो ले लोगे यहाँ पे, फोटो और सिग्नेचर के यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन दी हुई है। इस फॉर्म में आपका जो सिग्नेचर और फोटो होता है, केबी के अलावा जो साइज बोलते हैं, डायमेंशन पे ज़्यादा फिट करता है। ये डायमेंशन मैच नहीं होगा तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। केबी चाहे आपका मैच हो या ना हो, मतलब केबी तो मैच हो ही जाएगा, क्योंकि 100 KB के अंदर में स्टोरेज जो होती है ना, इसका मेमोरी क्षमता 100 KB का फोटो चाहिए होता है मैक्सिमम, वो तो नीचे हो ही जाएगा, लेकिन डायमेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस फॉर्म को बनाने के लिए। तो हम चलते हैं फटाफट से, और यहाँ पे 200 पिक्सल वाइड और 250 पिक्सल लेंथ में, मतलब लंबाई और चौड़ाई, ये चौड़ाई 200 पिक्सल, px मतलब पिक्सल, और हाइट लंबाई ये कितनी होती है, 250 पिक्सल, है ना इसके। तो 250 बाई 200 पिक्सल हम बना के एक फोटो अपलोड करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप कर लो मिनिमाइज, और फोटो को राइट क्लिक करके हम चेक कर लेंगे कि मेरा फोटो कितने केबी का है। और ये फोटो देखिए, देखो पीएनजी में है तो ये फोटो अपलोड होगा नहीं, जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज है 91 KB का, तो ये चीजें सही है, लेकिन इसको जेपीजी कर लेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। तो किसी भी फोटो को अगर पीएनजी में है, ठीक है ना, तो उसके एक्सटेंशन को जेपीजी, जैसे एक्सटेंशन जेपीजी होता है ना, इसका जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पेंट का सहारा ले जाती है। फोटो से रिलेटेड किसी भी टाइप का इंक्वायरी हो, फोटो से रिलेटेड किसी भी टाइप का एडिटिंग हो, आपको पेंट में ही होता है। पेंट में सबसे बेहतरीन तरीके से होता है। मैंने पेंट में इसको ओपन कर लिया, मैंने कैसे किया बताऊं फिर से, देखो राइट क्लिक करेंगे पिक्चर पे जाके, ओपन विथ, और यहाँ पे पेंट में चले जाएंगे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओगे रिसाइज में, उसके बाद आप इसको थोड़ा साइड कर लो। अब पिक्सल भी सेटिंग कर लो। पिक्सल हमारी कितनी थी, इसको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना यहाँ से। पिक्सल हमारी कितनी थी यहाँ पे, चौड़ाई थी 200 थी ना, और हाइट कितनी थी 250, 250 ओके कर देनी आपको यहाँ पे, ओके कर देना, ठीक है। अब ये पिक्चर हमारा एग्जैक्टली सही है। अगर मैं यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाता नहीं हूँ ना, तो एक को मैं छोटा करूंगा दूसरी ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, एक को मैं बड़ा करूंगा दूसरी ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अब देखो ना यहाँ पे, आप पिक्सल में चले जाओ। अब मुझे करना इसको 300 पिक्सल, तो देखो 375 पिक्सल ये आ गया ऑटोमेटिक। इसको मुझे करना है 150 पिक्सल, ये 187 पिक्सल आ गया ऑटोमेटिक, मतलब ये अपने आप ने ये डायगोनल के अकॉर्डिंग बढ़ता है, समझ रहे हो ना आप। तो कंट्रोल जेड करके मैं वापस कर लेता हूँ, और ओरिजिनल मेरी जो थी ना सेटिंग्स जो मैंने बनाई थी, ओरिजिनल रेशियो 200 गुने 250 बिल्कुल सही है। और इसको मैं सेव कर लूंगा किस रूप में, तो सेव एज जेपीजी के फॉर्मेट में, क्योंकि पीएनजी लेगा ही नहीं ना, तो जेपीजी कर लेंगे और डिस्प्ले पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं फोटो लिख देता हूँ और इंटर कर देता हूँ, फिर से इंटर कर देता हूँ, इसको मैं काट दूंगा, ठीक है। देखा ना, ये फोटो हमारी रही। इसको राइट क्लिक कर लो और ओपन विथ पे जाओ, इस पर मैं फोटो पिक्चर मैनेजर पे जाऊंगा, और ये हमको बता देगा फोटो रिसाइज करना अगर होगा तो। ये 14 KB का है, जेपीजी में है, और इसका देखो ना डायमेंशन देख लो, रिसाइज पे जाएंगे 200 गुना 250 डायमेंशन इसके है, ओके। और इस फोटो को मुझे अपलोड करना है, पेंट पे जाऊंगा, यहाँ पे चूज फाइल पे जाऊंगा, यहाँ पे शो ऑल फाइल पे, और उसके बाद आपको जाना डेस्कटॉप पे जहाँ पर हमारी पिक्चर थी। देखो पीएनजी वाली नहीं लेनी है आपको, भी जेपीजी वाली लेनी है फोटो ना, डबल क्लिक कर लेंगे इस पर और अपलोड कर लेंगे। ये फोटो मेरा एक बार में ले लिया,
ले लिया ना। उसी तरह आपको सिग्नेचर बनाना है, तो सिग्नेचर को क्रॉप कर लेंगे और सिग्नेचर को 100 KB के अंदर होनी चाहिए, जेपीजी में होनी चाहिए, मस्ट है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर देखो देखो ना, 100 KB एंड ओनली जेपीजी फॉर्मेट आर अलाउड, ओनली जेपीजी फॉर्मेट अलाउड है। और ये 300 पिक्सल गुने 100 पिक्सल, 300 की चौड़ाई होगी, 100 पिक्सल की हाइट होगी। इसको भी चेक करते हैं, बनाते हैं पहले। तो हमारा इंग्लिश में यहाँ पे सिग्नेचर दिया हुआ है, इसको राइट क्लिक कर लेंगे और ओपन विथ पे जाएंगे और पेंट में चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे रिसाइज में चलते हैं और यहाँ पे पिक्सल में चलते हैं। और यहाँ पे ये बना हुआ है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बना के इसको समझाया था, ये बना हुआ ऑलरेडी मेरा, ये 300 पिक्सल और उन्हें 100 पिक्सल और ओके कर देना है। और इसको कंट्रोल एस कर देंगे और ये ऑलरेडी जेपीजी में ही पहले से है, तो सिग्नेचर हमारी पहले से बनी हुई है। और हिंदी सिग्नेचर भी हमारी ये भी पहले से बनी हुई है। देखो ना यहाँ पे 13 KB का है और 300 गुने 100 पिक्सल, ये दोनों हमारी बनी हुई है। आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है दोस्तों। आप ये सिग्नेचर या फिर पूरा पेंट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, पूरे पेंट की सीरीज, मैं पेंट की सीरीज अगर मैं बताऊं, अगर पेंट फिर से ओपन करता हूँ पेंट। देखो दोस्तों, अगर आप पेंट ये टोटल सीरीज अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, कि पेंट में किससे क्या होती है, सब चीज़ें क्या होती है ना, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लो। क्योंकि मैं ये फॉर्म भरने के अलावा ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रन कराता हूँ ना, तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सभी ये फॉर्म आते हैं और वो फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी आते हैं। और ये पेंट की सारी क्लासेस चलती है डे बाई डे। आप पेंट का सीरीज चेक कर लो, उसके अंदर सारी क्लासेस मैंने बताई हुई है। आप सभी चीज़ें वहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हो, घर से ही बैठे बैठे आप सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चूज फाइल कर लेता हूँ और फिलहाल अभी तो हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। इंग्लिश वाली जो सिग्नेचर हमारी थी, यहाँ पर ही ना इंग्लिश साइन अपलोड कर लेता हूँ। 13 KB की है, चलेगी, है ना। इसको अपलोड कर लो आप, आ गई। उसी तरह हिंदी वाली में चूज फाइल पे जाओगे और हिंदी वाली भी आप अपलोड कर लोगे। हिंदी साइन पे जाएंगे और हिंदी वालों को भी अपलोड कर लेंगे एक बार। ठीक है, ये मेरी अपलोड हो गई। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं 10th की डिटेल यहाँ पे देनी है, ओनली 10th की, यहाँ पे अभी नहीं। तो 10th की डिटेल यहाँ पे दे देना है। तो आपका 10th में जो भी यहाँ पे स्कूल आएगा, स्कूल या कॉलेज का डिटेल ना आपको देनी है। तो 10th में स्कूल ये होता है, कौन से बोर्ड से कर रहे हो, तो मैं तो बिहार बोर्ड से ले रहा हूँ। कोई सीबीएसई बोर्ड वाला होगा तो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड अपना जो भी लेगा। आपने कब 10th पास की थी, अब पास है, पेयरिंग, अगर कोई लड़का पेयरिंग है ना, तो वो पेयरिंग भी डाल सकता है। पेयरिंग अगर डालेगा तो फिर उसको तो यहाँ पे मार्क्स नहीं देने मिलेंगे। जैसे पेयरिंग देखो ना, करूंगा ना तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स वगैरह नहीं लेगा। तो अपेयरिंग भी कर सकते हो। अगर जैसे कोई पास है तो यहाँ पे पास डालेगा, तो फिर पासिंग ईयर पूछेगा कि भाई आपने कब पास की थी। तो मैं पास हूँ, 2020 में मैंने पास किया था। ये सारी डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सीजीपीए थी, परसेंटेज थी, तो हमारी परसेंटेज थी उसमें से इतनी 70% हमारी बनी। और कोई लड़का यहाँ पे सीजीपीए डालेगा, उसके लिए सीजीपीए आता है, जैसे सीबीएसई का सीजीपीए आता है ना 9.0, 8.0 या फिर 10 ओनली। तो सीजीपीए अगर ओनली 10 डालेगा तो उसके सीजीपीए आ जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आप देख लोगे अच्छे से। ठीक है, आपके केस में अब जो आ रही है, मतलब आप जैसा इसको फिलअप करना चाहो आप इसको ऐसा फिलअप कर सकते हो। ठीक है, 7 घंटे में फिर चले जाएंगे। अभी हमारा फॉर्म एक प्रीव्यू आ गया। ये हमारी फॉर्म जैसा ना प्रीव्यू डिटेल्स, प्रीव्यू पे गया, एप्लीकेशन प्रीव्यू, प्रीव्यू आपको चेक कर, बस इतना ही बस करना है दोस्तों फॉर्म पे। बस ये फॉर्म कंप्लीट हो गया, सब कुछ सही आपके है, देख लिया आपने। तो यहाँ पे इसको डिक्लेरेशन को चेक कर लोगे, डिक्लेरेशन के पढ़ लोगे, फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे चले जाओगे। देखो प्रोसीड टू पेमेंट ये हमारा लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद प्रिंट आउट निकल जाएगा। देखो ना स्टेप में दिखाऊं, यहाँ पेमेंट हमारा लास्ट स्टेप होता है, उसका प्रिंट आउट निकल जाएगी, ग्रीन कलर के सभी हो जाएगी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। मैं डेमो दे रहा हूँ तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपको स्टेप बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पे जाकर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 480 हमारी जो पेमेंट आएगी ST/SC से मैंने फिलअप किया था ना, वो चीज़ें है। चलो मैं करता हूँ ओके। ये पूछ रहा है ना पेमेंट किस बात की ली जा रही है, तो रजिस्ट्रेशन फी हो गई, काउंसलिंग फी हो गई, सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें मांगी जा रही है। ठीक ना, आप ये यस कर लोगे, उसके बाद ये पेमेंट गेटवे पे चला जाएगा डायरेक्ट बिल डेस्क पे, है ना। यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आप यूपीआई करना चाहो, नेट बैंकिंग करना चाहो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करना चाहो, यूपीआई करना है ना आपको, ये आप क्लिक कर लो, आप ये शो केस कोड कर लो, ये क्यूआर कोड आ जाएगी, आप इसको स्कैन कर लो, इतने रुपए पेमेंट कट जाएंगे। स्कैन कर लोगे पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, कहीं से भी आप इसको स्कैन कर लो।
हो गया ना। या फिर आपके पास वॉलेट सिस्टम है, आपको अब मैंने एक को लॉक कर दिया ना, तो अब इससे हटेगा नहीं जब तक पेमेंट इसको करोगे नहीं आप। अगर आपको नहीं करनी है, कैंसिल यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, यहाँ से पेमेंट डिक्लाइन हो गया, मतलब फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको आगे स्टेप जाना है, ठीक है ना। तो पेमेंट कर लोगे आप, फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी दोस्तों आपको जानकारी होगी, आप मुझे कमेंट करके मुझसे फिर से आपको जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट कर लो। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट मैं हिंट आपको देना चाहता हूँ कि देखो, मेरी एक माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एक है ना जो वेबसाइट, उस पर क्लास भी चलती है। उस पर एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो फॉर कंप्यूटर क्लास के लिए। अगर किसी को कंप्यूटर क्लास लेनी है ऑनलाइन, तो वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद उनकी शेड्यूल यहाँ पे फिक्स कर दी जाएगी, लाइव क्लास दी जाएगी, सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस तरह हमारा साइबर कैफे ट्रेनिंग का वीडियो, हर एक वीडियो को देखते रहें और सभी फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें, और घर से ही आप सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दें, ताकि ताकि मैं हर एक फॉर्म का जरूरी और जेन्युइन डिटेल्स आपके सामने दे सकूं और एक लाइव प्रैक्टिस करके दिखा सकूं, जिससे आप अपना फॉर्म सही तरीके से, अच्छे तरीके से फिलअप कर लोगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।